हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड हमने कहा था आपसे कि हम 2021 तक सारे पेपर करा देंगे जितने भी प्रीवियस ईयर हो चुके हैं। तो जिसमें मैं 2010 का पेपर करा चुकी थी, आज मैं 2016 का कराऊँगी, लेकिन इसको मैं कई दिन में नहीं, आज ही कंप्लीट करा दूँगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ क्योंकि क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। 125 प्रश्न आपको कुछ ही समय में करा दिए जाएंगे और जज कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या बनता है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला प्रश्न है, राम कृष्णों में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो फ्रेंड्स, राम और कृष्ण बन रहा है तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, सज्जना पापद जुगोत्स्य का हिंदी अनुवाद करना है। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बनेगा सज्जन पाप से घृणा करता है। प्रश्न हमारा 3 है, रामेण स सीता बन गच्छति का हिंदी अनुवाद है। राम के साथ सीता बन गई थी, राम के साथ सीता बन जाती होंगी, राम के साथ सीता बन जाती हैं, राम के साथ सीता बन जाएगी। इसका राइट आंसर बनेगा राम के साथ सीता बन जाती हैं। नेक्स्ट, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? नंबर 1 प्रेमचंद्र, नंबर 2 उपेंद्र नाथ अस्क, नंबर 3 वृंदावन लाल वर्मा और नंबर 4 कमलेश्वर। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है कमलेश्वर। सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर की रचना है। नेक्स्ट है, राहुल संकृताय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? नंबर 1 लुइप्पा, सबरप्पा, सरहप्पा, चंद्रवरदाई। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी यानी कि सरहप्पा। प्रश्न हमारा 6 है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो फ्रेंड्स, 5000 कवियों का विवरण दिया है मिश्र बंधुओं ने। प्रश्न हमारा 7 है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य, स्वामी हरिदास। तो फ्रेंड्स, ये थे गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट आते हैं, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 8, 12, 15। तो फ्रेंड्स, अष्टछाप में 8 संख्या थी कवियों की। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है मधुमालती, चंद्रावती, अनुराग बाशरी, इंद्रावती। तो फ्रेंड्स, नूर मोहम्मद की रचना का नाम है अनुराग बाशरी। प्रश्न हमारा 10 है, संत गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, नांदेड़, तलवंडी, ननकाना। तो ये थे तलवंडी। प्रश्न हमारा 11 है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, नंददास, कृष्णदास। तो फ्रेंड्स, ये थे सूरदास। प्रश्न हमारा 12 है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नंबर 1 पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से, पश्चिमी भारत से, उत्तरी भारत से। तो ये हुआ था दक्षिणी भारत से। फ्रेंड्स, प्रश्न काफ़ी हैं, 125 प्रश्न से, इसलिए टाइम ज़्यादा सा नहीं लगाएंगे। जल्द से जल्द अपनी क्लास कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका भी टाइम ज़्यादा सा ना जाए और आपका रिवीजन हो जाए। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है मंजन कुतुबन उस्मान शेख नवी। तो फ्रेंड्स, ये थे शेख नवी। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? नंबर 1 सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी। तो फ्रेंड्स, ये थी साहित्य लहरी। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? नंबर 1 रामचंद्र का, नंबर 2 रसिक प्रिया, नंबर 4 विज्ञान गीता। तो रामचंद्र का, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता तीनों ही रचना केशवदास की हैं। अनेकार्थ मंजरी केशवदास की रचना नहीं है। प्रश्न हमारा 16 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? 1600 से 1800 विक्रमी, 1700 से 1900 विक्रमी, 1500 से 1750 विक्रमी, 1600 से 1850 विक्रमी। तो फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है बी 1700 से 1900 विक्रमी।
प्रश्न हमारा 17 है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही थी? ए श्रृंगार, बी भक्ति, सी शांति, डी रौद्र। तो रीतिकाल में रही थी श्रृंगार रस की प्रधानता। प्रश्न हमारा 18 है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतीराम, सेनापति, ग्वाल। तो फ्रेंड्स ये हैं सेनापति, जो कि प्रकृति चित्रण के लिए काफ़ी विख्यात हैं। 19, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड्स ये थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न हमारा 20 है, इनमें से छायावादी कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन। तो फ्रेंड्स इसमें शिवमंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है। फ्रेंड्स मैं ABCD इसलिए नहीं बोल रही हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। प्रश्न हमारा 21 है, क्रू क्रू स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? नंबर 1 ऊषा प्रियमवदा, नंबर 2 धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी। तो क्रू क्रू स्वाहा है मनोहर श्याम जोशी का। आवारा मसीहा के लेखक हैं अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामबिलास शर्मा, मोहन राकेश। तो विष्णु प्रभाकर का था आवारा मसीहा। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? नंबर 1 8, 10, 12, 15। तो फ्रेंड्स ये बार बार मैंने आपको याद करवाया है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। सभी सर्गों को मैंने बहुत अच्छे से आपको याद भी करवाया है। प्रश्न हमारा 24 है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। तो फ्रेंड्स ये था ब्रजभाषा। इनमें से किस नाटक में नारी के पूर्ण लगन की समस्या उठाई गई है? नंबर 1 स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। पहले तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं, जिसमें ध्रुव सामनी में पूर्ण लगन की समस्या उठाई गई है। 26 है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? नंबर 1 मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। तो फ्रेंड्स ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने। प्रश्न हमारा 27 है, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, नवगीत। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था समकालीन कविता। प्रश्न 28 है, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी रॉय, श्रीलाल शुक्ल। तो फ्रेंड्स राग दरबारी के कौन है रचनाकार? हमारा राइट आंसर होना चाहिए श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न 29 है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन सा है? नंबर 1 जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो ये थे महीप सिंह। 30 है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? नंबर 1 संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, मछली घर, साए में धूप। तो अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न 31 है, बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य में इनमें से कौन सा है? नंबर 1 रेणुका, हम बिस्पाई जन्म के, हिम कृटनी मिलन। तो बालकृष्ण शर्मा का है हम बिस्पाई जन्म के। 32 प्रश्न नंबर है, 8वां सर्ग किस विधा की रचना है? नंबर 1 उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य संकलन। तो फ्रेंड्स ये है नाटक। प्रश्न 33 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? हमें सही देखना है। चिंतामणि का है काव्य प्रकाश, भूषण का अंग दर्पण, मतीराम का रस रहस्य, रसलीन का शिवा बावनी। तो यहाँ आप देखोगे तीनों ही गलत हैं, बी यहाँ पे राइट है। प्रश्न हमारा 34 है, मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्लांचल, मोहन राकेश। तो मैला आंचल के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न 35 है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। तो फ्रेंड्स यहाँ मानो भी दे रखा है, तो इसीलिए यहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार बनेगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, उपमा। तो फ्रेंड्स ये है
रूपक अलंकार। प्रश्न हमारा 37 है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उलाला, चौपाई, सोरठा, दोहा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता ही हुआ, ये है चौपाई। प्रश्न हमारा 38 है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहते पावस ऋतु, हम पर जबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? नंबर 1 करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस। तो फ्रेंड्स ये है वियोग श्रृंगार रस। कृष्ण के चले जाने पर गोपियाँ उनकी याद में ये पंक्तियाँ कहती हैं। जसोदा हरि पालने में झुलावे, हलरावे दुलराय महलावे, जाय सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, बात्सल्य रस, रौद्र रस, भयानक रस। तो फ्रेंड्स ये बात्सल्य रस है। प्रश्न 40 है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो फ्रेंड्स यहाँ बिहारी नहीं था, ये करेक्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ अहिरी हिंदी था, आ लगेगा यहाँ, तो संबंध नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर बनेगा मगही का संबंध अहिरी हिंदी से नहीं है। मगही किस प्रदेश की बोली है? नंबर 1 मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स मगही है बिहार की बोली। प्रश्न हमारा 42 है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंशी किस बोली से माना जाता है? ब्राह्मण, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। तो फ्रेंड्स ये माना जाता है ब्राह्मण से। प्रश्न हमारा 43 है, हिंदू मग पर पावन राख्यो का बहुते। जो हिंदू भाग्यों में पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो फ्रेंड्स ये हैं अवधी में। प्रश्न हमारा 44 है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? बड़ा, छोटी, बड़ी, बड़ा। तो फ्रेंड्स ये है बड़ा। काफ़ी जल्दी हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं पेपर को, जिसमें हमने 44 क्वेश्चन बहुत कम समय में कर लिए हैं। अब 45 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? खिड़की, मित्र, कालीन, रेल। तो फ्रेंड्स ये है खिड़की हमारा देशज शब्द है, खिड़की देशज शब्द में आता है। प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से कौन तालव्य? चा, पा, ला, हा। तो फ्रेंड्स तालव्य वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ता वर्ग, चा वर्ग वाले हमारे तालव्य में आते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा चा। इसमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी, अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स अरबी भी लिपि होती है, देवनागरी हमारी लिपि है ही है, गुरुमुखी भी होती है, अंग्रेजी कोई लिपि नहीं होती। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, वत्स्य। तो फ्रेंड्स 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया चा वर्ग हमारा तालव्य में आता है, तो इसलिए हमारा तालव्य हो जाएगा। प्रश्न हमारा 49 है, उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स जहाँ प्राण आ जाए वो हमेशा हमारा बहुवचन में आंसर होना चाहिए। प्रश्न हमारा 50 है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सद धन जन, सत जन जन, जन सत धन जान, सज धन जन। तो फ्रेंड्स सज्जन का सही संधि विच्छेद है सत धन जन। प्रश्न हमारा 51 है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ऋण मुक्ति का अर्थ है यहाँ ऋण से मुक्ति। अब कोई चीज़ अलग हो रही है तो वहाँ हमारा अपादान कारक तत्पुरुष बनेगा। 52 है, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है निर्वाण, दशा, गति, चाल। तो फ्रेंड मोक्ष का पर्यायवाची है निर्वाण। प्रश्न हमारा 53 है, चर्म शब्द का भिन्नार्थक क्या है? चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। तो फ्रेंड्स इसका समानार्थक है चरम। प्रश्न हमारा 54 है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है? सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। तो फ्रेंड्स खाक में मिला देने का सही अर्थ है नष्ट कर देना। प्रश्न हमारा 55 है, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? यहाँ दूसरी रचना देखनी है, पहली नहीं। रघुवंशम,
अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 रूपक प्रतिभा नाटकम। तो फ्रेंड्स ये थी अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की दूसरी रचना। प्रश्न हमारा 56 है, मालती माधव किसकी रचना है? भट्ट गोपाल की, भवभूति की, श्रीहर्ष की, दंडी की। तो फ्रेंड्स मालती माधव है भवभूति की रचना। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? कालिदास, दंडी, भवभूति, माघ होगा, यहाँ मास दे रखा है, करेक्शन कर लीजिएगा। 10 कुमार चरित है दंडी की रचना। प्रश्न हमारा 58 है, रामू घर से निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। फ्रेंड्स रामू यहाँ घर से अलग हो रहा है तो यहाँ हमारा अपादान कारक बनेगा। प्रश्न हमारा है 59, गठरी शब्द है। नंबर 1 स्त्रीलिंग, नंबर 2 पुल्लिंग, नंबर 3 विधिलिंग, नपुंसकलिंग। तो फ्रेंड्स स्त्रीलिंग है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, क्योंकि यहाँ आदता आ रहा है, यण संधि होगा। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो फ्रेंड्स उत्तर दक्षिण में समास है द्वंद्व समास। यहाँ जहाँ तक हम देख पा रहे हैं यहाँ व्याकरण बहुत दे रखा है पेपर में, जो कि 2021 के पेपर में ना के बराबर व्याकरण आया था। प्रश्न हमारा 62 है, रामः रावणम ममार में कौन सा अलंकार? यहाँ लकार देखना है। नंबर 1 लिट लकार, नंबर 2 लड़ लकार, लट लकार, लट लकार। तो फ्रेंड्स यहाँ है लिट लकार। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी। तो फ्रेंड्स यहाँ मति में है प्रथमा विभक्ति। कौन सी है? प्रथमा विभक्ति। और ये एक वचन है, और यहाँ अगर होता मति तो ये 2 वचन हो जाता, अगर होता मतया तो यहाँ बहुवचन हो जाता, मतया में बहुवचन हो जाता। प्रश्न हमारा 64 है, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद करना है। यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है, ये रमेश की पुस्तक होगी, वो रमेश की पुस्तक होगी। तो इसका राइट हिंदी अनुवाद है यह रमेश की पुस्तक है। 65 है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है बालिका जाएगी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही थी, बालिका जा रही है। तो फ्रेंड्स बालिका गच्छन्ति अस्ति का है बालिका जा रही है। प्रश्न हमारा 66 है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? हमें देखना है ये कौन सा रॉन्ग दे रखा है। शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। तो फ्रेंड्स यहाँ मलकत रॉन्ग है, रॉन्ग ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारा 67 है, कानून नदी में से किस कवि की कृति है? नंबर 1 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी है शमशेर बहादुर सिंह, सी है कुंवर नारायण और डी है कीर्ति चौधरी। तो फ्रेंड्स कानून नदी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। 68 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? नंबर 1 गोरखनाथ, नंबर 2 महानाथ, नंबर 3 चरपटनाथ और नंबर 4 है नेमिनाथ। तो फ्रेंड्स ये थे गोरखनाथ। प्रश्न हमारा 69 है, महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्यदंत, धनपाल, स्वयंभू। तो फ्रेंड्स महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार हैं पुष्यदंत। प्रश्न हमारा 70 है, रसमंजरी किस कवि की कृति है? नंबर 1 केशवदास, भूषण, नंददास, छीत स्वामी। तो फ्रेंड्स रसमंजरी है नंददास की कृति। मृगावती के रचनाकार हैं 71 हमारा प्रश्न नंबर है, मंझन, आलम, कुतुवन, मुल्ला दाऊद। तो मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती रचना है कुतुवन की। प्रश्न हमारा 72 है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण। तो फ्रेंड्स ये था श्रीमद् महापुराण। प्रश्न हमारा 73 है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? नंबर 1 अवधी, नंबर 2 ब्रजभाषा, नंबर 3 मैथिली और नंबर 4 हिंदी। तो फ्रेंड्स विनय पत्रिका की रचना हुई है विनय पत्रिका ब्रजभाषा में। हमारा राइट आंसर है बी।
प्रश्न हमारा 74 है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? नंबर 1 कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास। तो फ्रेंड्स यहाँ देखने से ही पता चल रहा होगा कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास तीनों ही संत कवि हैं, लेकिन ये तुलसीदास संत कवि नहीं है। हमारा राइट आंसर तुलसीदास होगा। प्रश्न हमारा 75 है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? नंबर 1 मधुमालती, नंबर 2 मृगावती, पद्मावत, चंदायन। तो राघव चेतन है पद्मावत के पात्र। प्रश्न हमारा 76 है, कुतुवन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? नंबर 1 मृगावती, नंबर 2 मधुमालती, नंबर 3 हंस जवाहिर और नंबर 4 चंदायन। तो कुतुवन द्वारा रचित कहानी है मृगावती, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 77 है, राम भक्ति शाखा में रसकोपासना का समावेश किसने किया था? केशव दास ने, अग्रदास ने, लालदास ने, नावादास ने। तो किसने किया था? तो ये किया था अग्रदास ने रसकोपासना का समावेश। 78 है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशव दास, रसखान, रहीम, नरोत्तम दास। तो मदनाष्टक के रचनाकार थे रहीम दास, हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न हमारा है 79, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, बी है रीति मुक्त कवि, सी है रीति सिद्ध कवि, डी है स्वच्छंदतावादी कवि। तो फ्रेंड्स आप सबने पढ़ा ही होगा केशव दास को रीतिबद्ध कवि में रखा जाता है। प्रश्न हमारा 80 है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? नंबर 1 जसवंत सिंह, बी है केशव, सी है भूषण और डी है पद्माकर। तो शिवा बावनी के रचयिता थे भूषण। 81 है, भारतेंदु युग का अन्य नाम है, यानी कि भारतेंदु युग को हम और किस नाम से जानते हैं? ए है प्रियगति प्रयोग काल, बी है जागरण सुधार काल, सी है पुनर्जागरण काल और डी है नव सावंत काल। तो फ्रेंड्स पुनर्जागरण काल से हम भारतेंदु युग को जानते हैं। प्रश्न 82 है, इनमें से भारतेंदु युग लेखक कौन है? नंबर ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिओत, सी विद्यानिवास मिश्र, डी राय कृष्ण दास। तो भारतेंदु के लेखक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न हमारा 83 है, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? 1930 में, बी है 1950 में, सी है 1935 में और डी है 1943 में। फ्रेंड्स ये रट के तार सप्तक आपको याद करवाए हुए हैं, ये है 1943। प्रश्न हमारा 84 है, इनमें से कौन सा उपन्यास इस्पाल का नहीं है? ए है दादा कामरेड, बी है कब तक पुकारूं, सी है दिव्या और डी है झूठा सच। तो फ्रेंड्स कब तक पुकारूं यशपाल का नहीं है, दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच तीनों के तीनों यशपाल के उपन्यास हैं। 85 है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? ए है 1960, बी है 1959, सी है 1951 और डी है 1970। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा बी आंसर सही होना चाहिए। ये दूसरा सप्तक है 1951 और ये तीसरा सप्तक है 1959। प्रश्न हमारा 86 है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और राम नरेश त्रिपाठी। तो पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध रचना थी माखनलाल चतुर्वेदी की। प्रश्न हमारा आ जाता है 87, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुमित्रा कुमारी चौहान को, बी है मन्नू भंडारी को, सी है महादेवी वर्मा को और डी है उषा प्रियंवदा को। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को। प्रश्न हमारा 88 है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी बच्चन। तो फ्रेंड्स पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। 89 है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, सामधेनी, हल्दी घाटी, प्रिय प्रवास। तो ये था हिंदी खड़ी बोली का प्रिय प्रवास। प्रश्न 90 है, कलम का सिपाही के लेखक हैं प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, अमृत राय, शिवरानी देवी। तो फ्रेंड्स ये थे अमृत राय। प्रश्न 91 है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो फ्रेंड्स मुझे चांद चाहिए ये एक उपन्यास है। प्रश्न हमारा 92 है, सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव,
कमलेश्वर अज्ञे। तो सारा आकाश किसकी कहानी है? ये है राजेंद्र यादव की। प्रश्न हमारा 93 है, संशय की रात किस कवि की कृति है? अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार। तो फ्रेंड्स संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति है। प्रश्न हमारा 94 है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। प्रश्न हमारा 95 है, कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं जगन्नाथ रत्नाकर, सेनापति, बोधा, मतीराम। तो कवित्र रत्नाकर के रचनाकार थे सेनापति। प्रश्न हमारा 96 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है देखना है। ए श्री संप्रदाय माधवाचार्य का है, बी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, सी सनकादि संप्रदाय श्रीहित जी का है, डी राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बिकाचार्य का है। तो फ्रेंड्स इसमें सही है रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। प्रश्न हमारा 97 है, 500 ईस्वी से 11वीं ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? प्रवर्तन काल, प्रतिपादन काल, व्याख्या काल, भाष्य काल। तो ये कहा जाता है भाष्य काल। प्रश्न हमारा 98 है, निर्धन के धनसी तो माई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कौन सा अलंकार होना चाहिए? उपमा। निर्धन सी आई किसी की उपमा दी गई है। 99 है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूट। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स इन पंक्तियों में प्रयोग हुआ है दोहा छंद का। प्रश्न हमारा 100 है, करते अभिषेक पयोध है बलियारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सरगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए है दोहा, बी चौपाई, सी उल्लाला, डी गीत का। तो फ्रेंड्स ये है उल्लाला। सॉरी फ्रेंड्स। प्रश्न हमारा 100 है, कहा के कई ने सक्रो दूर हट दूर दूर अरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बात्सल्य रस, विभत्स रस, हास्य रस, रौद्र रस। तो फ्रेंड्स इन पंक्तियों में रस है रौद्र रस। 102 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा करे अपनाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, भक्ति रस, रौद्र रस। तो फ्रेंड्स इन पंक्तियों में है रौद्र रस। 103 है, ब्रजभाषा का विकास इसमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? मागधी से, पैशाची से, सौरसैनी से, अर्धमागधी से। तो फ्रेंड्स ये हुआ था सौरसैनी से। प्रश्न हमारा 104 है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। तो फ्रेंड्स आगरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा। प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? यहाँ ये एक रॉन्ग दे रखा है, छा छत्री होना चाहिए। क्या, च, ट, छा। तो संयुक्त व्यंजन हमारा यहाँ छा छत्री ही बनेगा। प्रश्न हमारा 106 है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? हमें यहाँ अघोष देखना है। गा, घा, डा, ढा, पा, फा, दा, धा। तो फ्रेंड्स ये पा, फा हमारा अघोष ध्वनि बनेगा। प्रश्न 107 है, मुंडा परिभाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। तो फ्रेंड्स मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है छोटा नागपुर। 108 है, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये है योग रूढ़। 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? खा, ठ, ज, ट। तो फ्रेंड्स ये हमारी है टा महाप्राण ध्वनि नहीं है। प्रश्न हमारा 110 है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली है? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 14 अक्टूबर 1949, 14 सितंबर 1900। यहाँ भी गलत दे दिया था तो यहाँ 49 है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारा 111 है, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो फ्रेंड्स यहाँ कौन सा कारक होना चाहिए? अशोक ने पत्र पढ़ा, तो यहाँ होना चाहिए कर्म कारक। प्रश्न हमारा है 112, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देविया, धात्री, खटमल, जीव। तो पुल्लिंग में आ जाएगा खटमल, बाकी सभी स्त्रीलिंग हैं।
प्रश्न हमारा 113 है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो यहाँ किसी का विश्लेषण दिया गया है तो इसीलिए यहाँ कर्मधारय समास होगा। 114 है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ। सादर मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आदरपूर्ण नमस्कार करता हूँ। मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आपको पता ही होगा, डी हमारा सही जा रहा है, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। प्रश्न हमारा 115, एक हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? विषाद, प्रहर्ष, खुशी, नीरव। तो हर्ष का है विषाद। 116 जो समाचार भेजता हुए के लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता, सूचक, प्रेषक, दूत। तो फ्रेंड्स उसके लिए बनेगा संवाददाता। 117 एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लगाना की लग जाना की सही कहावत है। नंबर 1 अध जल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। डी है छोटा मुंह बड़ी बात। तो फ्रेंड्स एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा सही है। प्रश्न हमारा 118 नैषधीय चरित्र किसकी रचना है? भास, कालिदास, श्रीहर्ष, भारवी। तो नैषधीय चरित्र है श्रीहर्ष की रचना। प्रश्न 119 है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? किरारतुंजन, मेघदूत, दशकुमार चरितम, शिशुपाल बदम। तो फ्रेंड्स माघ की रचना है शिशुपाल बदम। प्रश्न हमारे 120 है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, ज़्यादा थोड़ा कहना। तो फ्रेंड्स गागर में सागर भरना है, थोड़े में बहुत कहना। प्रश्न हमारा 121 है, कविता का बहुवचन है? कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ, कविताएं। तो कविता का बहुवचन होना चाहिए कविताएं। प्रश्न 122 है, जिजय विषणा का सही संधि विच्छेद होगा? जीव धन ऐषणा, जीव धन ऐषणा, जीव धन सेणा, जीव धन ऐषणा। तो फ्रेंड्स जीव धन ऐषणा सही है, जीव ऐषणा का संधि विच्छेद। 123 है, प्रेमातुर शब्द इनमें से कौन सा समास नहीं है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, प्रेमातुर में अव्ययी समास, बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स इसमें तत्पुरुष समास इसमें से नहीं बनेगा। प्रश्न हमारा 124 है, सा हस्तेन खालिती में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो फ्रेंड्स ये है करण कारक हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न हमारा 125 है, कविता का मर्म कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, सप्तमी। तो फ्रेंड्स कविता का मर्म में है षष्ठी विभक्ति। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। इसमें मैंने 125 प्रश्न काफ़ी कम समय में करा दिए। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आप देखोगे कि 16 का पेपर कैसा आता है और 2021 का कैसा। संडे टू संडे में 125 प्रश्न आपको कराऊंगी ही। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा मेरे साथ क्लास के साथ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।